अस्सलामुअलैकुम। ये कोट मिथन से आई है। हमें कोट मिथन से अली मुराद भाई ने भेजी है रिपेयरिंग के लिए। तो खोलते हैं, खोल के देखते हैं इसमें कौन सी पीसीबी है। तो ये हमने निकाली है पीसीबी। इसमें से ये पीसीबी निकली है बाहर, ग्री की पीसीबी है ये। E6 के एरर में उन्होंने लिख के भेजा कि E6 का एरर है इसमें। तो ये देखते हैं, चेक करते हैं कि E6 का एरर इसमें क्यों आ रहा है। तो अब हम इसका खोलते हैं, हीट सिंक उतारते हैं। बाहर देखने में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं, हीट सिंक उतार के देखते हैं इसमें, चेक करते हैं इसको, कूल चेकिंग इसकी करते हैं मुकम्मल। तो हीट सिंक मैंने उतार दिया है। तो अब इसमें बाहर देखने में कोई ऐसी चीज़ जो है जो बर्न तो नहीं हुई हुई, ना ही इसमें कोई चीज़ डैमेज है। तो इधर से देख लेते हैं हम, इधर से भी पीसीबी देखने में सारी ओके है, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले इसकी ये चेकिंग हो गई। तो इसका मेन खोलने का मकसद ये होता है हमारा, दिखाने का आपको। एक तो वीडियो पूरी देखें आप, तो आपको बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होती है मेरी। तो इसको पूरी देखा करें, आपका फ़ायदा है इसमें। कि अगर आप काम करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, इसमें आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। तो ऐसे कोई चीज़ नहीं है इसमें। तो अब मैं सबसे पहले इसको देता हूँ वोल्टेज। तो वोल्टेज देने के लिए ये हम इसकी वायरिंग ये वाली है, ये हम उतार देते हैं आर्जी तौर पे। इसको पहले यहाँ से उतार देते हैं। तो ये देखें, तो ये वायरें हमने इसकी दी उतार सारी। तो ये वायरें मैंने इसकी उतार दी हैं। अब मैं इसको खुद से लगा के वोल्टेज इसको देता हूँ। तो ये देखें, तो यहाँ पे ये एसी इसका है, ये वाला देखें एसी एल है, ये एन है। ये इसका ग्राउंड है, कॉमन न्यूट्रल इसका जो ग्राउंड होता है, और ये इसकी कम्युनिकेशन की है। तो इसको मैं लगाता हूँ एक एसी एल पे, ये एसी एन पे ये लगा दी है, और एसी एल पे मैं इसको लगाता हूँ। तो ऐसे सबसे पहले मैं इसको देता हूँ वोल्टेज। वोल्टेज दे के देखते हैं कि ये हमें क्या इसमें पता चलता है। तो ये वोल्टेज मैंने दी है, तो इसमें कोई चीज़ भी नहीं, ना कोई बल्ब रोशन हुआ, ना कितने किसी तरह का कोई मसला है। तो सबसे पहले इसका फ्यूज़ चेक करता हूँ मैं कि फ्यूज़, तो इसका चेक करते हैं, यहाँ पे चीज़ें चेक करते हैं सारी। तो बाद में पता देखते हैं इसमें क्या है। मेरी कोशिश होती है कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूं, इसका मुकम्मल बताऊं, और जो कुछ भी होता है हम आपके सामने ही चेक करते हैं, ना ही पहले खोलते हैं पीसीबी को। ये हम यहाँ लगाते हैं इसको बजर मोड पे। ये देखें जी, यहाँ से मैं अब देखता हूँ, तो इसको यहाँ पे रख के, ये एन इसकी है, ये देखें एन यहाँ पे आ गई है। जरा ऊपर करके कैमरे को जरा कवर देखे, ये आपको आवाज आ रही होगी एन। अब एल चेक कर रहा हूँ यहाँ से, तो ये यहाँ नहीं आ रही। तो ये फ्यूज इसका देखें, ये फ्यूज इसका भाई ये देखें यहाँ से, ये ठीक है। यहाँ से ये देखें फ्यूज इसका जो है ये अंदर से डिस्कनेक्ट हो चुका है, बर्न हो गया है। तो इसको सबसे पहले हम इसका फ्यूज लगाते हैं। फ्यूज लगाने के बाद इसको कर देते हैं, पहले फ्यूज मैं इसका लगाता हूँ। अभी आपके सामने फ्यूज बदलते हैं, इसका ये जला हुआ है। तो अब हम फ्यूज का, इसको पहले फ्यूज बदलते हैं, चेंज करते हैं फ्यूज इसका। तो ये फ्यूज चेंज करके देखते हैं सब पहले, क्योंकि फ्यूज बर्न हुआ हुआ है। फ्यूज चेंज होगा तो आगे सर्कल हमारा ओके होगा। ये देखें जी, ये फ्यूज हमने इधर से और इधर से ये फ्यूज है जी। तो अब मैं इसका जो है शक्कर से साफ करता हूँ इसको। ये देखें, तो ये मैंने कर दिया इससे साफ। ये फ्यूज है। तो वहां पे देखें कोई फ्यूज वहां पे पड़ा होगा, ये दे दें। ये देखें जी, ये फ्यूज हम ये चेक भी कर लेते हैं अब इस फ्यूज को भी। ये देखें जी, ये इसका फ्यूज है, इसके साथ का ही। ये मेरी एक वीडियो पड़ी है फ्यूज पे, मुकम्मल है। स्लो ब्लो फ्यूज, हाई ब्लो फ्यूज, इसमें कौन कौन से फ्यूज होते हैं। तो ये देखें, ये मैं निकाला, ये फ्यूज बर्न है और ये फ्यूज हमारा ओके है।
तो लिहाजा मैं अब इसको लगाता हूँ इसमें लगा के, तो इसके बाद फिर इसमें देखते हैं कि इसके बाद क्या मसला है इसमें। बाज़ ये है कि फ्यूज़ वैसे तो कभी बर्न नहीं हुआ आज तक, ये पहला मौका ही है कि फ्यूज़ जो हमारा है ये बर्न हुआ है, निकला हुआ है, वरना कभी ऐसा आज तक हुआ नहीं। तो ये हमने इसे लगा के अब इसे करते हैं सोल्डिंग जी। तो सोल्डिंग के लिए इसको उठा के इधर से तो सोल्डिंग यहाँ से इसकी ये होगी एक तरफ, और ये अब इसको नीचे ना जाए तो यहाँ से लगाते हम दूसरी तरफ। ये देखें जी, यहाँ से भी सोल्डिंग कर ली हमने, इस तरफ से भी, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, थोड़ा सा ज़रा एहतियात का काम होता है ये, बाकी ये देखें ये सोल्डिंग दोनों तरफ से होगी है, सोल्डिंग अच्छे तरीके से हमने कर ली इसकी। तो अब हमारा काम इसके आगे ये है, ये देखें अगर किसी की यहाँ पे आ जाए ना ये शाइन, तो इसको इस तरह कर लेना, शाइन ना आए, ताकि रिजल्ट अच्छा रहे देखने वालों के लिए। यहाँ से अब हम इसको, ये जो होते हैं ना ये सोल्डिंग के ब्रिक, ये ज़रूरी आपने साफ़ कर लेने। तो ये देख लें हमने ये फ्यूज़ इसका लगा दिया है, तो ये पहले वाला फ्यूज़ है, ये बर्न हुआ था, इसको हम इधर फेंक देते हैं। तो अब ये हमें फ्यूज़ के बाद आगे पता चलेगा कि इसमें क्या फॉल्ट है, कि इस वजह से है। तो इसको लगाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ से हम जब लगाएंगे तो ये देखें आप, अगर पीटीसी ये लगी हुई है, अगर इससे पीछे पीछे कोई भी चीज़, ये वीडीआर लगे हुए हैं, ZNR, अगर कोई चीज़ इसमें शॉर्ट है जिसकी वजह से फ्यूज़ शायद इनकी वजह से जला हो, तो इसको पहले हम चेक कर सकते हैं मीटर से। अगर यहाँ पे हमें बीप आ गई, ये देखें ये बीप आ रही है ऐसे, अगर N और L पे बीप आई तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी पीटीसी से पीछे पीछे या कोई चीज़ शॉर्ट तो नहीं इसकी। ये देखिए अब नहीं आई, तो अब हमारी यहाँ से कोई चीज़ इसकी शॉर्ट नहीं है, इसका ये पता चल गया हमें कि यहाँ से इसकी सारा कुछ क्लियर है, पीटीसी से पीछे पीछे। और आगे यहाँ से भी चेक कर लेता हूँ मैं, ये देखें AC लाइन यहाँ से भी ठीक है। तो अब मैं इसको देता हूँ वोल्टेज, तो ही हमें पता चल जाएगा अगर कुछ चीज़ इसमें शॉर्ट हुई, तो अभी हमें इसका पता चल जाएगा। अगर ओके है PCB तब भी। ये देखें जी, अब ये मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ, तो ये लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये L और मैंने N पे दोनों लगा दी। अब हमें सीरीज वाला बल्ब वो लगा हुआ है सामने, वो नज़र आपको आ रहा है, वो देखें, वो हमें बता देगा कि इसमें कोई फॉल्ट है या नहीं है। ये देखें ये बल्ब, ये वाला जो 200 वाट का ये लगा हुआ है। तो ये देखें जी, ये अब कोई चीज़ शॉर्ट है इसकी, अगर मैं ज़्यादा लगाऊंगा तो पीटीसी ट्रिप कर जाएगी। ये मैं लगा रहने देता हूँ इसको। तो ये देखें कुछ देर के बाद जो पीटीसी ने इसको कर दिया ट्रिप, बंद हो गई। तो अब लगाता हूँ तो कुछ नहीं, इस कंडीशन में कैपेसिटर भी चार्ज नहीं हुए होंगे इसके। तो अब मैं इसकी ये देखें जी कि चेक करता हूँ कि शॉर्ट कौन सी जगह है इसकी। तो मैं यहाँ से उतार के ये AC सप्लाई, अब मैं यहाँ तक मेरी होगी क्लियर, ये पीटीसी कर गई ट्रिप। फॉल्ट अब आगे से है, तो मैं इस तरह आपको आगे से लगा के चेक करवा देता हूँ, आपको भी समझ आ जाए। ये दोनों तरफ दिखाना, इनको बल्ब भी नजर आए वो 200 वाट का। तो ये देखो ये मैंने इधर लगाई है यहाँ, तो यहाँ से AC सप्लाई मैं अब इधर से नहीं और इधर से दे रहा हूँ। ये देखें यहाँ से, ये कौन सी जगह, ये हमारा ब्रिज लगा हुआ है। तो यहाँ से जो ही मैं इसको सप्लाई देता हूँ तो आपको ये देखें कि, ये देखें जी, ये इसमें देखें लाइट हमारी फुल और मुसलसल जल रही है। ये देखें ठीक है, फुल रोशन हो रहा है बल्ब। उसके बाद कम हो रहा था पीटीसी की वजह से। अब मुझे ये पता चल गया है कि इधर की कोई चीज शॉर्ट है इसमें, तो इसको हम देखेंगे कैसे। अब इसको देखेंगे हम मीटर से। तो ये मैं मीटर उठाता हूँ इधर से, ये मेरा नंबर आपके ऊपर यहाँ पे आ रहा है, अगर E6 में है, ग्री की है ये। अगर किसी भाई ने ट्रेनिंग भी लेनी हो तो उससे रब्ता भाई कर सकता है वो। तो इधर से अब चेक करने लगा हूँ मैं इसको। ये देखें बजर पे लगा हुआ आवाज, ये आपको आवाज आ रही होगी मीटर की।
तो ये कम आ रही है, तो मैं इसको अब कोशिश करता हूँ, मैं उतार के इसको यहाँ पे रख देता हूँ। मेरी भी आवाज़ ठीक आ रही है तो मीटर की भी आ जाएगी। ये देखिए मीटर की आवाज़ आ रही है आपको। तो अब यहाँ पे मैं सबसे पहले ब्रिज को चेक करने लगा हूँ। तो ब्रिज हमारा शॉर्ट नहीं है। उसके बाद IGBT की बारी आ गई, ये भी ठीक है, ये वाला, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, शॉर्ट की डायोड भी ठीक है। और इसके बाद आ गया हमारा, ये देखें IPM, ये चेक कर सकते हैं हम इसको इस तरह, ये भी ठीक है, IPM भी ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। और ये देखें, ये इसकी पॉजिटिव और ये एन, सॉरी पॉजिटिव ये है, जमा का निशान जिस पे लगा पॉजिटिव, इधर वाली ये वाली साइड है। और ये वाली एन वाली न्यूट्रल का ये है माइनस वाली, ये वाली, जिसको चेक करता हूँ मैं इधर से। तो ये देखें, ये अब आपने थोड़ी सी तवज्जो करनी है इसकी बीप पे और मीटर की रीडिंग पे। मीटर रीडिंग दिखाएं जरा जी, ये देखें मीटर की रीडिंग हमें ये बता रही, मीटर की रीडिंग। और अब मैं आपने तवज्जो बीप के करनी है, बीप कैसे आवाज आएगी देखो। अब इधर लाइन जी, ये देखें, ये एक अब बीप पे देखनी है, जरा जूम कर दें फुल, मैं इनको समझा दूं ताकि समझ आ जाए। ये बड़ा अजीब सा फॉल्ट होता है, कम ही आता है। ये देखें यहाँ पे लगाया, ये देखें जी, ये देखें यहाँ पे जैसे ही मैं लगाता हूँ तो ये देखें, ठीक है। अब तवज्जो करें, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, बताने की। ये फॉल्ट आम नहीं आता, ये देखें, ये देखें जैसे ही मैं देखें एक ऐसे अगर आम रूटीन में ऐसे लगाऊं तो मुझे पोलरिटी चेंज करनी पड़ेगी, तब ये बीप लंबी आएगी, बीप ज्यादा आएगी। ज्यादा आने के बाद यहाँ पे ये देखें, ये देखें एक दफा ही चलेगी बीप। ये मैंने उठा लिया, फिर आ गई, ये देखें, ये गौर करें आप थोड़ा सा इस पे। ये देखिए जब भी मैं लगाता हूँ उसी उसी वक्त बीप आती है। तो इसलिए इसमें मसला अब ये है कि इसका जो ये कैपेसिटर है ना, ये जो रोशन हो रही है लाइट हमारी फुल, तो इसकी रीजन ये है कि यहाँ पे जो कैपेसिटर है, ये इसमें से कैपेसिटर कोई खराब हो चुका है इसका। दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। इसमें कैपेसिटरों के फॉल्ट की वजह से मजीद एक दफा ये मैं आपको बता दूं, ये देख लें आप। लेकिन बाहर कोई चीज यहाँ से शॉर्ट नहीं है, बाहर कोई चीज भी शॉर्ट, ये देखें, ये यूं ही मैं लगाता हूं तो ये जब ये ओके हो जाएगा फिर भी आपको दिखाता हूं मैं एक दफा, ये देखें, ठीक है। इधर से कोई चीज शॉर्ट नहीं। अगर मैं आम रूटीन पे से लगाऊं या चलाऊं तो फर्क आ जाएगा। अब ये मसला इसमें आ गया है कि मुझे इसमें इसका ये कैपेसिटर है ना, ये जो ये निकाल के देखने पड़ेंगे कि इनमें से कौन सा खराब है। तो कैपेसिटर को मैं निकालता हूँ बाहर, निकाल के फिर एक दफा चेक करते हैं। बीप ज्यादा आनी चाहिए और आगे खत्म होनी चाहिए जब कैपेसिटर ठीक हो। और जब ये ठीक हो जाएगा फिर भी आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ सारा। तो अब मैं इसे लेता हूँ निकाल, ये कैपेसिटर निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो ये हमने इसको रिसोल्डिंग कर लिया है, करके ये मैं लगा हूँ, ये देखें ये निकाल लिया हमने। तो ये पड़ा है खराब जो है कैपेसिटर है। अब पता नहीं इसमें ये खराब है या ये खराब है, क्योंकि एक इसलिए निकाला कि दो ना निकालने पड़े हमें। पहले इसको चेक करते हैं। लो जी, अब इसको देखते हैं कि जो लगा हुआ है वो ठीक है हमारा, जो हमने निकाला है वही, क्योंकि पैदल में लगे होते हैं इस तरह पता नहीं चलता बगैर निकालने के। तो अब देखते हैं कि हमने सही निकाला है या ये खराब है या आपने गलत निकाल लिया या दोनों खराब है, अभी हमें पता चल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मैं अब जैसे आपको पहले बताया था लंबी बीप आनी चाहिए, तो देखते हैं लंबी बीप आगे खत्म होती है या नहीं। तो इसको करते हैं चेक इस तरह, फिर हम ये देखें खत्म हो गई। अब मैं पहले जब मैं यहाँ से उठा के यहाँ लगाता था उसी वक्त बीप आएगी, छोटी छोटी बीप आती थी, ठीक है। अब ये ठीक है। अब मैं पोलरिटी चेंज करूंगा तब बीप आनी चाहिए मुझे यहाँ पे लंबी, फिर दोबारा आस्ता से खत्म, ये देखें आ गई। अब इधर लगाऊंगा तो ये नेगेटिव पॉजिटिव सही लगेगा, तो ये थोड़ी सी बीप मुझे लंबी देगी, सही है देखें, ठीक है। ये अब ये हमारा जो कैपेसिटर है ये ठीक है, वो खराब था वही निकाला। तो इसको भी चेक कर लेता हूं मैं आपके सामने, इसको ये देखें आप। अगर मैं यहाँ रखता हूं, ये देखें, ये अब जूम कम करें, ये देखें, ये वही कंडीशन आ गई। देखें बार बार। तो अब ये सही कैपेसिटर जो हमने इसके साथ लगाना है उसको मैं लेता हूं, तो वो भी देखते हैं हम, ये देखें।
ये दोनों की कंडीशन मैं आपको चेक करवाता हूँ, आपने देखनी है। लेकिन देख, वही निकला है जो खराब है, वही हमने निकाला, दूसरा नहीं निकाला। अगर हम दोनों निकाल लेते तो ये भी पैसे तो कुछ नहीं, लेकिन निकला वही है जो खराब था, दूसरा नहीं निकला। तो ये चेक करें, ये देखें अब, ठीक है, लंबी बीप। और अब इसको चेक करते हैं, तो ये देखें, ठीक है, यही हमारा खराब था कैपेसिटर इसका। और अब हमारी जो पीसीबी है, ये शॉर्टेज नहीं है या कोई मसला तो नहीं इसमें, तो इसको ऑन भी करके हम देख लेते हैं। इसको, ये ऑन होनी चाहिए हमारी। ये इसको इस तरह कर लेते हैं, तो यहाँ पे लाइट जो है इसकी, अगर एसएमपीएस सप्लाई ठीक हुई तो लाइट भी हमारी ऑन हो जाएगी। तो ये देखें, ये लाइट हमारी, ये देखें, जरा जूम इन करके दिखा दें, ये लाइट हमारी, ये देखें, ऑन हो गई है। और ये रिले भी ऑन हो चुकी है, ये पीसीबी हमारी इस हिसाब से ठीक है। तो अब ये जो कैपेसिटर है, इसकी अब चार्जिंग भी देखते हैं कि इसमें अब यहाँ ऐसे ही हमें पता चल जाता है। ये देखें, ये कैपेसिटर हमारा 100% ओके है, ये वाला। तो अब मैं इसको लगाता हूँ जी दूसरा कैपेसिटर। तो दूसरे कैपेसिटर को, ये है हमारा कैपेसिटर, ये गलत नहीं लगता, ये देखें, ये इसकी साइड ये ऐसी बनी होती है। तो इसको हम लगाते हैं इस तरह। तो ये अब लगाता हूँ मैं इस तरह। देखें भाई, मैं कोशिश करता हूं कि आपके सामने सारा काम किया जाए, अच्छे तरीके से आपको समझा के करके करता हूं, ताकि आप भी काम खुद कर सके मेरा भाई। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं आपको दिखा। फुल जूमिंग करके जरा चेक करवा लें इनको, लगेंगे काम ऐसा किया जाए कि कभी भी ना किसी को ये जज ना हो कि काम हुआ हुआ है, सोल्डिंग हुई है या जेन्युइन है। इस तरह सोल्डिंग कर की जाए तो अच्छी होती है। देखें, अब बिल्कुल हमने ऐसी की है, तो कभी भी ये किसी को नहीं पता नहीं चलेगा कि इसका जो है ये कैपेसिटर वगैरह है चेंज किया हुआ है या नहीं। तो ये हमने इसको सोल्डिंग दी कर, सोल्डिंग करने के बाद इसको अच्छी तरीके से साफ करना चाहिए थिनर के साथ, किसी चीज़ के साथ, क्योंकि जो ये पेस्ट लगाई जाती है इसके अंदर ग्लास वगैरह होता है, तो ये चीज़ों को खराब कर देता है। ले जी, अब हमने इसको ये लगा दिया, ये कैपेसिटर इसका खराब था, तो ये मैंने कर दिया चेंज। अब इसको चेक कर लेते हैं हम कि ये पीसीबी हमारी ओके है या नहीं। ये कैपेसिटर भी E6 के एरर में थी, ये ग्री की है, E6 के एरर में थी, जैसे मैंने आपको बताया अभी। तो ये देखिए लाइट कहाँ है, पड़ रही है कहाँ से, ऐसे थोड़ा सा चेंज कर ले। तो ये देखें जी, तो ये लाइट इसकी ऑन हो चुकी है। ये अब आपको आवाज़ भी आ गई होगी इसकी रिले की भी। तो दोबारा मैं ऑफ कर देता हूँ एक दफ़ा। तो इसको करते हैं डिस्चार्ज, एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं कोई मसला तो नहीं इसमें। तो ये मैं इसको करता हूँ, ये देखें डिस्चार्ज कर दिया मैंने। तो दोबारा इसको लगाता हूँ। ये रिले की आवाज़ आपको आ गई है, तो देख लें ये किट हमारी पीसीबी ओके हो चुकी है E6 के एरर में। तो ये ज़रा कैमरा मुझे पकड़ाना भाई, ज़रा इसका, उस्मान साहब कैमरा मुझे पकड़ा दें। तो ये उस्मान भाई हैं हमारे कैमरा मैन जी। तो ये देखें उस्मान भाई, लोगों की शिकायत आपकी बहुत करते हैं लोग कि आप कैमरा सही नहीं रखते, व्यू नहीं सही देते, सही दिया करें यार। तो ये नंबर है मेरा जी। शुक्रिया जी इसके साथ ही वीडियो देखने का आप सब भाइयों का। तो खुदा हाफिज जी।